जैसे कि अभी तक आपने रियलिटी के बारे में समझा है कि रियलिटी जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थों से मिलके बना है ना। तो उसमें 7 पदार्थ कौन कौन से हमने देखे? द्रव्य, गुण, फिर उसके साथ कर्म, कर्म देखा, फिर सामान्य देखा और विशेष। विशेष। ये सब पदार्थ देखे। अब जो नेक्स्ट पदार्थ है उसको हम बोलते हैं समवाय। समझ। समवाय को वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग सिक्स्थ सिक्स्थ कैटेगरीज ऑफ रियलिटी माना गया है। अब सबसे पहला तो यही होता है कि समवाय का मतलब क्या होता है। समवाय मैडम का ये मतलब होता है, मैम विशेष बता दिया आपने। विशेष। हाँ हाँ बता विशेष हो दिया गया सर। ना हो लास्ट गया ना सर। क्लास में। अगले पिछली क्लास में हो गया। हाँ थोड़ा समराइज कर देंगे मैम, तो मिस हो रहा हाँ है हमसे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। विशेष एकदम मतलब मिस क्या कर। होता है? पहली बात तो ये पांचवा श्रेणी है यानी फिफ्थ कैटेगरी है। अब जी जी। विशेष मतलब क्या होता है? विशेष मतलब ऐसा गुण जो हर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है, यानी उसको एक यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक पहचान देता है। एक अलग पहचान जो देता है उसको हम विशेष कहते हैं। अब जी विशेष जो है वो हम खास तौर पर नित्य द्रव्यों में देखते हैं। नित्य द्रव्य जैसे आकाश हो गया, काल हो गया, आत्मा हो गया, ये सबको शाश्वत माना गया है। ये सबको माना गया है कि अस्तित्व में भी है और इनमें कुछ ऐसा गुण है जो कि इस पर्टिकुलर द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से अलग करता है। अब काल का हमें मालूम है कि काल जो है वो उसकी परिवर्तन का पहचान देता है। परिवर्तन होता है तो उसको हम काल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि भूतकाल, फिर वर्तमान काल। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका वो यूनिक गुण है। और यही विशेष कारण के वजह से जो काल है वो आकाश से दूर है, यानी आकाश से डिफरेंट है। आकाश का क्या मतलब होता है? जो हमको स्पेस प्रोवाइड करता है या जो हमको अवकाश प्रोवाइड करता है। तो आकाश का क्या गुण हो गया? महत्वपूर्ण गुण कि वो हमको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही जो हर एक नित्य द्रव्य है एक दूसरे से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उनमें एक विशेष श्रेणी है यानी विशेषता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग है। तो विशेष के यहाँ पे वैशेषिक दर्शन ने एक कैटेगरी माना है क्योंकि विशेष जो है हमें वास्तविकता को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित प्रेरित करता है। और जो विशेष है वो खास तौर पे ये ऐसा जो कैटेगरी है, ऐसा श्रेणी है जो नित्य है और जो असंख्य है। और प्रत्येक यहाँ पे जो हमने नित्य द्रव्य देखा है जैसे आकाश हो गया, काल हो गया, ये एक दूसरे से अलग है, इसकी एक स्वतंत्र पहचान है। तो अगर ये विशेष तत्व नहीं होता, विशेष कैटेगरी नहीं होता, तो हम एक दूसरे के बीच में भेद जो है वो समझ नहीं पाते और वास्तविकता को गहरे तरीके से समझ नहीं पाते। और इसी वजह से विशेष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी वास्तविकता को पहचानने का और समझने का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया विशेष के बारे में? जी जी जी। राइट। तो विशेष मतलब जैसे कि मैंने बताया वैशेषिक दर्शन जो है यथार्थ चीजों को समझने का प्रयास करता है। चीजें जैसी है, वस्तु जैसा है एज इट इज उसको समझने का प्रयास करता है। तो जैसे हम आसपास की चीजों को देखते हैं, अगर विशेष नहीं होता तो क्या हमें पता चलता कि कौन सा द्रव्य क्या कहलाता है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही जो सिक्स्थ कैटेगरी है वास्तविकता का, उसको हम समन्वय बोलते हैं। यानी कि वस्तु के बीच में यानी दो से अधिक वस्तु के बीच में एक ऐसा संबंध जिसकी वजह से वो दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे धागा है ना, धागा हो गया, धागा और उस मतलब थ्रेड और उसमें जो रेशमे है उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही समन्वय में भी ऐसा दो वस्तु के बीच में संबंध होता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक समवाय और एक संयोग।
ये दोनों के बीच में भेद है। समवाय मतलब ऐसा गहरा रिश्ता, ऐसा गहरा संबंध जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये हो गया समवाय। बट अगर संयोग की बात करें तो संयोग जो है वो बाहरी संबंध है। अब क्योंकि ये बाहरी संबंध है, इसी वजह से इसको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई किताब रख दी टेबल पे, कुछ समय के लिए हमें लगेगा कि वो टेबल का ही हिस्सा है, पर अगर किसी ने वो किताब वहां से उठा के कहीं और रख दिया तो हमें समझ आता है कि वो किताब जो है वो टेबल का हिस्सा नहीं है, मतलब वो संयोग है, मतलब बाहरी संबंध है, उसे आसानी से अलग किया जा सकता है। पर समवाय जो है वो ऐसा संबंध है जो कि आंतरिक है, इंटरनल संबंध है। अब क्योंकि ये आंतरिक संबंध है और इसी वजह से हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। अब इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि द्रव्य और उसके गुण का संबंध। कोई रंग है, वो रंग की आइडेंटिटी कैसे होती है? वो रंग की आइडेंटिटी हम उस वस्तु के रूप में बताते हैं। यानी संतरे के बारे में अगर हम बात करते हैं कि संतरा जो है वो लाल कलर का है या वो ऑरेंज कलर का है, तो हम वस्तु को गुण के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, बट संतरा और उसका रंग, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसी को हम समवाय बोलते हैं। तो संपूर्ण वस्तु में जो है बोला जा सके कि ऐसे संबंध होता है, जैसे कि अभी जस्ट धागा और उसमें जो रेशमी है, इससे कपड़ा बनता है, तो उसको धागा और कपड़ा दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये एक उदाहरण है समवाय का। और जैसे कोई भी वस्तुओं के गुण है, उस वस्तु के गुण को उससे अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको हम समवाय कहते हैं अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। अब क्या यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम समवाय को अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष से अनुभव कर सकते हैं? क्या हमें वो संबंध दिख सकता है? वो जो बीच का संबंध है, जो गहरा संबंध है, क्या हम उसे अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं? तो उत्तर है कि हम अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, पर हम उसको अनुमान से समझ सकते हैं। जो संबंध है, समवाय का संबंध है, जो दो वस्तुओं को जो कभी अलग नहीं करने का संबंध है, उसको हम अनुमान के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर संबंध है गायत्व और गाय का, तो इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, यानी देख नहीं सकते कि गाय में गायत्व है या नहीं, ह्यूमन में ह्यूमैनिटी है या नहीं, पर हम अनुमान से समझ सकते हैं कि ये इंसान है तो इंसानियत तो होगा। इस प्रकार से हम समवाय को समझ सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने समवाय को भी नित्य बताया है, इसको इंटरनल बताया है, और इंडिविजिबल यानी कि अविभाज्य संबंध बताया है, जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और उसके सदविशेष, ये सबके बीच में जो एक संबंध स्थापित करता है। तो वस्तुओं का जो आंतरिक रचना है, यानी जो इंटरनल डेकोरेशंस है, इंटरनली जैसा वस्तु बना है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ढांचा, वो समवाय की वजह से बनता है। तो बहुत उदाहरण है, द्रव्य और उसके गुण, द्रव्य और उसके कर्म, द्रव्य और उसके जो विशेष भाग है उससे सामान्य भाग है, ये सब जो है समवाय का उदाहरण है। ठीक है, तो समवाय को समझना आसान है, समझ पा रहे हैं आप समवाय होता क्या है? यहाँ तक कोई डाउट? कुछ आपको कुछ ऐड ऑन करना है? क्लियर है समवाय क्या होता है? प्रत्यक्ष के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान से इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अनुमान से ही इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम यानी इसका जो संबंध है इसको हम जान सकते हैं। तो समवाय और संयोग दोनों अलग अलग होता है। अभी आसपास हम वास्तविकता में देखें तो बहुत सारी वस्तुओं के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो संयोग से है। बट ऐसी बहुत सारे वस्तु है या द्रव्य है जिनके बीच में संबंध
समवाय से है। तो हमें समवाय और संयोग दोनों के बीच का भेद समझ आना चाहिए। और अगर हम वास्तविकता को पढ़ रहे हैं तो वास्तविकता समझने के लिए ये दोनों शब्द का महत्व भी हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया संयोग और समवाय दोनों के बीच में क्या भेद होता है। आसपास की कोई वस्तुएं का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो समवाय है और जो संयोग है, कुछ भी ऐसे मैम एग्जाम्पल्स। एक चीज क्लियर नहीं हुआ, समवाय में जैसे कोई फ्लावर है उसका रंग रेड है तो ये समवाय हुआ ना। हाँ, तो लेकिन आप इधर कह रही हैं कि इंद्रियों से द्वारा परसीव नहीं कर सकते, तो यहाँ तो परसीव कर रहे हैं हम, फ्लावर को भी परसीव कर रहे हैं, रंग को भी परसीव कर रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा आप मतलब उस संबंध को कलर परसीव कर रहे हैं आप। क्या आप वो दोनों के बीच में जो संबंध है क्या उसको परसीव कर पा रहे हैं? मतलब परसेप्शन भी आपका अलग अलग है। आप फ्लावर को परसीव कर पा रहे हैं, फ्लावर के कलर को परसीव कर पा रहे हैं। अभी किसी और ने सपोज किसी और कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि मैं इस फ्लावर का कलर चेंज कर देता हूं, कोई केमिकल डाला और कलर चेंज कर दिया। तो क्या वो जो कलर था इंटरनल कलर लाल कलर वो खत्म हो गया? अब उसमें क्या नए फ्लावर आएंगे तो वो लाल नहीं आएंगे? या कोई और जो साइंटिस्ट ने जो कलर बनाया वो कलर आएगा? दूसरा आ सकता है। आ, मतलब दूसरा आ सकता है या जो इंटरनल जो नहीं कलर है वो आएगा? नहीं, इंटरनल कलर ही आता है। मतलब जो इंटरनल जो संबंध है वही दिखेगा। अब ये तो ठीक है, आप किसी संबंध को देख पा रहे किसी संबंध को नहीं देख पा रहे। अब एक्चुअल में जो संबंध जो समवाय का संबंध है उसको हम परसीव नहीं कर सकते प्रत्यक्ष को, क्योंकि वो बहुत इंटरनली है। ये हमें समझना है। अगर कोई ऐसा संबंध है जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो वो संयोग है। यही डिफरेंस यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संयोग को आप अलग कर सकते हो। अगर फ्लावर का कलर है उसको आप अलग कर सकते हो तो वो समवाय नहीं है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बताया गया कि रंग और द्रव्य द्रव्य का रंग एक संबंध है, ऐसा इंटरनल संबंध है। पर अगर ऐसा टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर उसको सेपरेट किया जाए तो वो समवाय नहीं है। समवाय क्या है? ऐसा संबंध जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कपड़ा और धागा, कपड़े में से धागा निकाल दे तो क्या कपड़ा बचता है? नहीं बचता है, क्योंकि वो समवाय है। उसका उसका जो पूरा रूप है वही खत्म हो जाएगा। बट अगर संयोग की बात करें और सपोज कि वो कपड़ा है उसमें धागा है ऑलरेडी, बट आपने उसमें से कुछ सपोज कुछ धागा निकाला बट कपड़ा एज इट इज रहा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या आप उसको समवाय बोलेंगे? मुश्किल है समझना। और इसी वजह से इसको बोला गया है कि ये अनुमान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि ये संबंध जो है इंट्रिंसिक है, इंटरनल संबंध है। तो उसका प्रत्यक्ष से अगर देखना जाए तो उसमें काफी मतभेद आ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि समवाय नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे समवाय है। पर एक्चुअल में समवाय क्या है? समवाय ऐसा संबंध है जो कि इंटरनल है, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है? जैसे हाँ। फ्लावर और फ्लावर की खुशबू, मैम इसको समवाय कह सकते हैं। फ्लावर और फ्लावर की हाँ, मतलब खुशबू एक वो अगर समवाय बोला, हुआ। हाँ बोल तो सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं समझने के लिए। अगर आपको समझना है कि समवाय क्या है तो हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ खुशबू है, क्योंकि खुशबू तो गुण है। गुण जो है वो द्रव्य का गुण है। तो पेटल्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना सर? फूल के पेटल्स को भी हम बदल नहीं कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, परसीव जैसे उसमें है ना कि देख, हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते। समवाय का प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है। तो जैसे खुशबू का मान लिया कि चलिए अलग से नहीं कर सकते, लेकिन कलर को तो हम देख सकते हैं ना इंद्रियों के द्वारा, इसलिए डाउट हो रहा था। इंद्रिया मतलब वो तो कलर भी एक प्रकार से आपकी घ्राण इंद्रिया जो है, यानी जो सेंसेस है, कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष करती है ना। प्रत्यक्ष मतलब थ्रू आपका सारी इंद्रियों से,
सारी इंद्रियों से परसीव करना, सिर्फ आंखों से नहीं देखना, सारी इंद्रियों से परसीव करना। तो अलग नहीं कर अनुभव करना है, हाँ, वो नहीं मतलब ऐसे अनुभव करता है। अनुमान, हाँ, इन्फेरेंस। अनुभव। हाँ, मतलब मतलब कहने का मतलब यही है कि वैशेषिक दर्शन ने यहाँ पे प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते, इसका इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्रत्यक्ष देखने जाएंगे तो शायद वो संयोग भी हो सकता है। तो इसी वजह से वहां पे अनुमान को ही सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज बताया है, जिससे कि समवाय के संबंध को समझा जा सकता है। क्योंकि प्रत्यक्ष अगर देखने जाए, ठीक है, आपने बोला ठीक है, हम समवाय को देख सकते हैं प्रत्यक्ष से, कलर देख सकते हैं, हम उसके स्मेल को समझ सकते हैं प्रत्यक्ष से, बट यहाँ पे फिर अगेन एक डाउट आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या ये सच है। समझ में भी नहीं आएगा काफी लोगों की कैसे समवाय हुआ, और इसी रीजन से उसको अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है कैटेगरीज ऑफ रियलिटी, उसमें जो लास्ट है वो है अभाव। अभाव मतलब क्या होता है? जो हमें भाव नहीं होता, जिसका समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे 7वीं श्रेणी में जिसको रखा गया है वो है अभाव। तो सबसे पहले तो महर्षि कणाद ने सिर्फ 6 पदार्थों का वर्णन किया, बट बाद में कुछ आचार्यों ने अभाव को भी एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका कारण यह बताया गया है कि जिस प्रकार से वस्तु का जो भाव है, यानी वस्तु अगर अस्तित्व में है तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है, वैसी ही अगर कोई वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं है यानी वो अभाव है, तब भी हमें उसका ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पे वास्तविकता का अर्थ है कि जिसका हमें ज्ञान हो, तो मे बी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट कभी ना कभी वो अस्तित्व में था, तो इसलिए हमें उसका ज्ञान हो सकता है। तो इसी वजह से अभाव को भी वास्तविकता की श्रेणी में यहाँ पे डाला गया है और एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अब वैशेषिक दर्शन बताता है कि वस्तु का अगर अस्तित्व है तो वो ज्ञान का विषय होता है, बट यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर वस्तु का अस्तित्व नहीं है तब भी वो ज्ञान का विषय हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, इसके लिए उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ अभाव बताया है। अभाव के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रागभाव, जिसका मतलब है कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उसका अभाव। किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उसका नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे कि कोई मूर्तिकार पत्थर को देखते ही बता देता है कि इस मूर्ति से क्या बन सकता है, यानी इस पत्थर से कौन सी मूर्ति बन सकती है। तो अब वो मूर्ति बनी नहीं है, बट फिर भी मूर्तिकार ने वो इमेजिन कर लिया कि इस प्रकार की मूर्ति इस पत्थर से बन जाएगी। तो वो जो अभाव है वो प्रगभाव हुआ। प्रग अभाव जिसका मतलब है कि कोई वस्तु अभी बनी नहीं है और उसका अस्तित्व अभी फिलहाल नहीं है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में घड़े का अभाव, या कोई मूर्ति बनने से पहले पत्थर में मूर्ति का अभाव। पत्थर में मूर्ति नॉन एग्जिस्टेंस है क्योंकि मूर्ति अभी बनी नहीं है, बट एक बार मूर्ति बन जाएगी तो वो पत्थर से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो वो उसको हम प्रगभाव बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कोई वस्तु जो है उत्पन्न होने से पहले वो नहीं थी। घड़ा अगर टूट जाता है तो टूटने से पहले घड़ा था, बट टूटने के बाद घड़ा नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे?
इसको ध्वंसभाव। बोलेंगे ध्वंसभाव, जिसका मतलब है किसी वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद उसका अभाव। अभी हमें कोई वस्तु दिख रही है आसपास, कल अगर वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसी पर्टिकुलर विषय को ध्वंस स्वभाव बोलते हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें पता चला कि वो अस्तित्व में कल था, बट आज वो नहीं है, आज उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम किसी विषय का ज्ञान ले सकते हैं। तीसरा है अत्यंत भाव। अत्यंत भाव मतलब ये ऐसा अभाव है जो हमेशा हर स्थान पर रहता ही है। यानी दो वस्तु के बीच में कोई ऐसा संबंध जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। मतलब कोई दो वस्तु है, उसके बीच में ये संबंध कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसको अत्यंत अभाव बोल सकते। मतलब अत्यंत मतलब नेवर, कभी उसका एग्जिस्टेंस हमें दिखेगा नहीं। यानी उदाहरण के तौर पे हवा में रंग का अभाव या आकाश में गंध का अभाव। अब हमें मालूम है गंध वाली जो क्वालिटी है वो पृथ्वी में है, अर्थ में है, आकाश में ये इस गुण का अभाव है। वैसे ही वायु में रंग का अभाव है, तो इसको अत्यंत अभाव बोलते हैं। यानी कि कोई दो वस्तु के बीच में ये कभी ऐसे संबंध नहीं हो सकते। तो पहला क्या था, सबसे पहला क्या था? प्राग भाव। पहला प्राग भाव, हाँ, ये दूसरा दूसरा ध्वंस भाव मैडम। जिसका मतलब होता है वस्तु के नष्ट ध्वंस हो भाव में जाने के किसी बाद। वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद उसका अभाव हाँ, होता है। यस। तो ये दूसरा और तीसरा अत्यंत अभाव, जब जब कभी दो वस्तु के बीच में कभी कोई संबंध संभव नहीं हो तो उसको अत्यंत अभाव बोलते हैं। अन्योन्य भाव मतलब दो वस्तु की परस्पर भिन्नता, यानी दो वस्तु या प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है और उसका स्थान नहीं ले सकती। जैसे गाय जो है वो घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा जो है वो गाय नहीं हो सकता। अब ये और इसमें अत्यंत भाव में क्या था कि संबंध नहीं हो सकता, दो वस्तु के बीच में कभी ऐसे संबंध नहीं हो सकते, ये अत्यंत अभाव था। अब अन्योन्य अभाव मतलब दो वस्तु अलग अलग है, यहाँ पे संबंध की बात नहीं हो रही है, बट वस्तु के भिन्नता की बात हो रही है कि दो वस्तु अलग अलग है, घोड़ा गाय नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, तो ये है अन्योन्य अभाव। तो इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने हर एक कैटेगरी जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको पदार्थ कह दिया। अब ये जितने भी कैटेगरीज हम देख पा रहे हैं, इससे हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसे कोई नहीं बोल सकते ये गलत है। या तो प्रत्यक्ष से सही हो जाएगा या तो वो अनुमान से सही हो जाएगा, बट वो एक्सेप्टेबल नॉलेज होगा। और इसी वजह से वैशेषिक दर्शन ने ये सारे जो पदार्थ है उसको वास्तविकता का माध्यम बताया है। यानी वास्तविकता को जानना है, समझना है, पहचानना है, तो हमें ये 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटी को जानना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन से 7 पदार्थ है और उसका मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है कौन से 7 कैटेगरीज के बारे में हमने पढ़ा? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और संवाद। अभाव हाँ, मैडम, और अभाव, लास्ट अभाव। अभाव तो द्रव्य क्या होता है? जो गुण और कर्मों का आधार हो। आधार रखता है। गुण क्या होता है? जो द्रव्य की विशेषता बताता है, जिसका कोई स्वतंत्र एक्सिस्टेंस नहीं है, बट वो हमेशा द्रव्यों के साथ होता है। कर्म क्या है? स्थिर है, द्रव्य में होने वाली गति। क्रिया, सामान्य क्या है?
अनेक अनेक वस्तुओं में पाए जाने वाला समान धर्म विशेष क्या होता है? प्रत्येक वस्तु की जो अपनी अलग पहचान बताता है। फिर समवाय क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच नित्य और अविभाज्य संबंध बताता है। और अभाव क्या होता है? किसी वस्तु का न होना भी एक वास्तविक स्थिति है। तो ये 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हर एक दर्शन का अलग ही तरीका है रियलिटी को पहचानने का, वास्तविकता को समझने का और उसको समझाने का। अभी लास्ट जो हमने बौद्ध दर्शन में देखा, वास्तविकता को टेम्परेरी बोल रहे हैं। रियलिटी इज टेम्परेरी, एवर चेंजिंग। प्रतीत्य समुत्पाद के हिसाब से जिसको एक्सप्लेन किया जाता है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट। बट यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में कुछ स्वतंत्र कैटेगरीज बताया है, कुछ ऐसे पदार्थ बताए हैं जिसकी वजह से हम वास्तविकता को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हमें विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क था बौद्ध दर्शन में वास्तविकता को समझने का और वैशेषिक दर्शन में वास्तविकता को समझने का। वैसे ही बहुत सारे अभी हम दर्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे नहीं, सांख्य और जैन, ये 4 दर्शन के बीच में हमको कंपेयर करना है कि कैसे इन दर्शनों ने वास्तविकता को समझने का प्रयास किया है। अब अभी तो सिर्फ आपको 4 ही पढ़ना है, बट असल में जो जितने भी स्कूल्स हमने देखे हैं, जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी देखे हैं, इसमें हर एक स्कूल ने अपने हिसाब से रियलिटी को समझाने का प्रयास किया है। वैसे ही ग्रीक में बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे जो मतलब पहले के फिलोसोफर्स थे, पहले के दार्शनिक थे। सबसे पहले जो थे, जो थेलिस बोलते हैं कि जो वास्तविक है, वो वास्तविकता जो है वो उसमें हर जगह हमको पानी दिखेगा। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि अब उनका देखने का नजरिया अलग था, क्योंकि वो जहां पे बिलोंग करते थे वो एक आइलैंड में थे, एंड आइलैंड्स हमें मालूम है कि सब जगह पानी दिखता है। तो वो कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि अब हम अर्थ को देखें तो अर्थ में मोस्टली जो परसेंटेज जिस द्रव्य का है वो पानी है। तो इस प्रकार से एक फिर फिलोसोफर आए, वो बोलते हैं कि नहीं, जो वास्तविकता है वो हवा है, क्योंकि हमें सब जगह हवा दिखता है, एयर। फिर बाद में फिलोसोफर आए, वो बोले नहीं, जो वास्तविकता है वो आग की तरह है, क्योंकि सब कुछ जो है वो आग जो है, जैसे कि आग में हम देखते हैं कि फ्लेम में कंटिन्यूटी होती है, वैसे ही वास्तविकता में कंटिन्यूटी होती है। बट अभी जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स हम देख रहे हैं, उसमें बौद्ध दर्शन ने बोला कि सब कुछ टेम्पररी है, मोमेंट बाय मोमेंट होता है। वैशेषिक दर्शन ने बोला कि नहीं, वास्तविकता को हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और 7 कैटेगरीज में हम समझ सकते हैं, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फिलोसोफर्स, दार्शनिक, स्कूल्स ऑफ थॉट्स, बहुत सारे ट्रेडिशंस ने अपने अपने तरीके से वास्तविकता को समझाने का प्रयास किया। बट यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन में नहीं उतर रहे हैं कि वास्तविकता ऐसा ही है, बट इससे हमारी क्लैरिटी स्ट्रांग होती है कि रियलिटी और क्या हो सकता है, जिसके बारे में हम ढूंढ रहे हैं, जिसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं, वास्तविकता हो गया, संसार हो गया, आत्मा हो गया, उसको हम और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, बाय कंपेरेटिव थॉट्स, कंपेरेटिव एनालिसिस। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे 7 कैटेगरीज देखा है। अब जब हम ईश्वर के बारे में समझते हैं, तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी बहुत सारे जो दार्शनिक है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, जैसे कि सांख्य दर्शन बोल रहे ईश्वर नहीं है। अब बाकी के कुछ दर्शन जो बोलते जैन दर्शन की, वो भी क्रिएटर गॉड नहीं होता है। तो वैसे ही अब वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है अबाउट ईश्वर, ये यहाँ पे हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वैशेषिक दर्शन जो जिसके फाउंडर कनाद है, जिन्होंने एटॉमिज्म को यानी परमाणुवाद को सबसे मुख्य सिद्धांत माना है, उनके अकॉर्डिंग ईश्वर क्या है।
तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ईश्वर के बारे में इतने सारे मतभेद है। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, उनको आस्तिक बोल रहे हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनको नास्तिक बोल रहे हैं। अब हमें मालूम है कि वैशेषिक दर्शन जो है आस्तिक आता है, क्यों? क्योंकि वो वेदों के प्रमाणों को मानता है। बट क्या वो ईश्वर को मानता है? ये सोचने वाली बात है। तो अभी हम देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में जो है षट दर्शन की परंपरा में, इसको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है, यानी वैशेषिक दर्शन का मूल उद्देश्य है, वो पदार्थ के बारे में, उनके गुण के बारे में, कर्मों के बारे में, परमाणुओं के बारे में विश्लेषण करना है। और उसके बाद जो उत्तरवर्ती वैशेषिक आचार्य आए, उन्होंने ईश्वर को भी अपने दार्शनिक तंत्र का एक अनिवार्य अंग माना है। मतलब पहले जैसे वैशेषिक दर्शन शुरुआत हुई, वहां पे इसका मेन फिलॉसफी और मेन कंसेप्ट जो रहा है वो है पदार्थ, गुण, कर्म, परमाणु। फिर बाद में जो वैशेषिक आचार्य आए, उन्होंने ईश्वर को भी एक दार्शनिक तरीके से समझने का प्रयास किया। तो महर्षि कणाद, जो उनके जो मूल सूत्र है, वैशेषिक सूत्र, उसमें ईश्वर का एक प्रकार से विवेचन जो हम ढूंढने जाते हैं या खोजने जाते हैं कि क्या महर्षि कणाद ने ईश्वर के बारे में बात की है, कुछ स्पष्टता रखी है, तो ऐसा कुछ उनके टेक्स्ट में नहीं मिला। बट बाद में जो फिलोसोफर्स आए, लाइक प्रशस्तपाद, देन श्रीधर आचार्य, देन लाइक आचार्य उदय, और बहुत सारे टीकाकारों जैसे कमेंटेटर्स, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। और साथ ही साथ ईश्वर को, जो हमारा जो सिस्टमैटिक जो वर्ल्ड हमको दिखता है, हमारा जो वर्ल्ड इतना सिस्टमैटिक दिखता है, व्यवस्था इतना उच्च दिखता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ईश्वर को एक प्रकार से जिम्मेदार माना है। तो जो बाद के वैशेषिक दर्शन जो दार्शनिक आए, उन्होंने ईश्वर को इम्पोर्टेंट माना है। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की वजह से ही इतना हमें एक प्रकार से व्यवस्था दिखती है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। और साथ ही साथ जो नैतिकता दिखता है, नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक जो क्रम है, नैतिक एथिकल, भौतिक फिजिकल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, इस प्रकार का जो डिवीजन है वो एक्चुअली ईश्वर की वजह से है। ईश्वर नहीं होता तो इतना सिस्टमैटिक जो कैटेगराइजेशन है शायद हमें नहीं दिखता है। तो वैशेषिक दर्शन जो वेद प्रमाणिक है, वो मानता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का संबंध है, और ईश्वर को वो सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला बोलता है। ईश्वर इज ऑल नोइंग। जैसे कि हमने रिलीजन में पढ़ा है ईश्वर का डेफिनेशन कि समथिंग विच इज ओमनी साइंस। ओमनी साइंस मतलब जिसको सब साइंस मालूम है, ही नोज एवरीथिंग। तो ओमनी साइंस बोला जाता है ईश्वर को, सर्वज्ञ बोला जाता है, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, जो कि सबसे पावरफुल है, और सर्वव्यापी, जो सब जगह है, नित्य है तथा पूर्ण है। तो ईश्वर के बारे में वैशेषिक दर्शन, बाद के दर्शन इस प्रकार की बात करते हैं। और ईश्वर से अज्ञान, भ्रम और पक्षपात, ये सब मिट जाता है। इसका कोई स्थान नहीं रहता है ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी वजह से जो वैशेषिक दर्शन जो वेद को मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता मानते हैं, वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि जो वेद है वो गॉड का वर्ड है, ह्यूमंस के वर्ड नहीं है। वेद जो है वो भगवान की वाणी है, गॉड की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। इट्स नॉट समथिंग की ह्यूमन, क्योंकि वेद के बारे में अगर हम समझते हैं तो वेद का कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैशेषिक दर्शन क्योंकि वेद को एक्सेप्ट करता है, और वेद जो है वो ईश्वर वाणी कहलाता है, तो वो ईश्वर को एक विशेष स्थान देता है, और ईश्वर को सत्य का प्रमाण मानता है कि जितने भी हमारे जीवन में सत्यता है, उसका प्रमाण अगर कोई है तो वो है ईश्वर। तो वैशेषिक परंपरा के अनुसार मनुष्य की बुद्धि सीमित है, लिमिटेड है, वो सार्वभौमिक सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पर जो वेद में जो लिखी बात है
उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ गहरापन है, जो बातें हैं, वो किसी साधारण पुरुष या कोई महात्मा पुरुष के अनुसार भी वो बताई गई, यानी कि लिखी गई, बताई गई नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर द्वारा ही बताई गई है, जो कि हम समझते हैं। तो वैशेषिक दर्शन जो है, ईश्वर को एक प्रकार से सुप्रीम सोल भी कहता है। सुप्रीम सोल यानी कि परमात्मा। परमात्मा जिससे कि सारे जो हमारे जीव के बंधन है, यानी कि कर्म के बंधन, राग के बंधन, द्वेष के बंधन, सुख दुख, जन्म मरण के बंधन, ये परमात्मा पे अगर कोई ध्यान करता है तो ये सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। तो जो जीवात्माएं हैं वो अपने कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेती है, बट ईश्वर ही एक ऐसा सत्ता है जो कि मुक्त है, जो कि सर्वज्ञ है और स्वतंत्र है। अगर उसकी इच्छा है, उसका प्रयत्न है, तो उसी के अनुसार संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। अगर ईश्वर का प्रयत्न नहीं है तो संपूर्ण विश्व का संचालन, यानी कि जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो दिख रहा है, वो नहीं हो सकता। तो वैशेषिक दर्शन क्या मानता है, इतना क्लियर हो गया आपको? राइट? ईश्वर को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है। अब अगर वैशेषिक दर्शन के हम सिद्धांतों की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है परमाणुवाद। परमाणुवाद क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? परमाणुवाद आपने सुना है कभी, एटॉमिज्म? मनु, नहीं मैम, नहीं सिर्फ सुना नाम है मैम। सुना है, पर सिर्फ नाम सुना है मैडम, मालूम नहीं। परमाणुवाद नहीं, परमाणु मतलब उसका वाद, ये तो सिमिलर होगा तो पता नहीं, बट ऐसा नहीं सुना हुआ। ओके। शायद मैम बताए थे उन्होंने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट टिनिएस्ट हाँ। पार्टिकल, सबसे वो अविभाज्य, ध्यान इससे में छोटा है। हो नहीं सकता है, और ये अपने आप में निष्क्रिय होता है, लेकिन किसी का सहयोग पाके, मतलब जो और परमाणुओं से मिलता है तब ये गति इसके अंदर आती है, कुछ इस तरह का था इनका। राइट राइट। हाँ, तो परमाणु जो है वो संसार का जो भौतिक निर्माण होता है, जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, उसका जो बेसिक जो तत्व है वो है परमाणु, यानी कि एटम। तो फिजिकली वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता अगर परमाणु नहीं होता। पर अगर हम, यानी कि और डिटेल में जाए परमाणुवाद के, तो इससे हमें यही समझ आता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी वजह से ये जो फिजिकल जो रियलिटी हमें दिख रही है, वो स्मॉलेस्ट रियलिटी यानी कि परमाणु के वजह से ही दिख रही है। और यहाँ पे जो परमाणु है, ये इसमें गति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। बट जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं, सृष्टि के प्रोसेस की बात करते हैं, तो सृष्टि की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक ईश्वर इनमें गति उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पे जब हम ईश्वर को समझते हैं, परमाणुवाद को समझते हैं, तो परमाणु में स्वयं गति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, पर ये मोशन और गति की जो क्षमता आती है वो ईश्वर की प्रेरणा की मदद से आती है। तो ईश्वर की प्रेरणा से परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं। सहयोग मतलब अभी हमने समझा कंजंक्शन, यानी कि दो और दो से ज्यादा जो परमाणु यूनिट है उसका मिलना। अब जैसे मिलते हैं वैसे वो डिस्जंक्ट, यानी उसका वियोग भी हो जाता है, अपोजिट भी हो जाता है। तो अब जब दो एटम मिलते हैं तो उसको द्वयणुक डायड बोलते हैं, 3 एटम मिलते हैं तो उसको त्रयणुक ट्रायड बोलते हैं। इसी प्रकार से पदार्थों का निर्माण होता है। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ये सब में गति कौन लाता है, कि दो एटम जुड़ रहे हैं, दो एटम अलग हो रहे हैं, ये स्वयं नहीं हो रहा है। इसमें गति लाने का मुख्य कारण जो है वो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर ने सबसे पहले एज अ फर्स्ट मूवर ये निष्क्रिय परमाणुओं को सक्रिय बनाया है। निष्क्रिय यानी इनएक्टिव परमाणु थे, उसमें एक्टिविटी लाने का जो कार्य है वो ईश्वर का रहा है। तो अगर परमाणुवाद यानी कि एटॉमिज्म सत्य है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की थ्योरी भी सत्य है। क्योंकि अगर फर्स्ट मूवर नहीं होता, फर्स्ट कॉज नहीं होता, तो शायद ये जो भी हम देख रहे हैं, वास्तविकता देख रहे हैं, उसको हम नहीं देख पाते। ठीक है। और जैसे यहाँ पे परमाणुवाद को इंपॉर्टेंट माना है, वैसे कर्म सिद्धांत को भी वैशेषिक दर्शन ने इंपॉर्टेंट माना है।
यानी जो भी प्रत्येक जीव है वो अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार अपने सुख और दुख को अनुभव करते हैं। बट कर्म के बारे में अगर बात करें तो ये अचेतन है, उनमें तो फल प्रदान करने की शक्ति नहीं होती। तो कर्मों की वजह से अगर हमें फल मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है, ये अगेन एक क्वेश्चन आता है। तो वैशेषिक दर्शन इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इस कर्मों की वजह से फल मिला या मिले, ऐसा नियम जो बनाता है वो ईश्वर बनाता है। तो प्रत्येक जो जीव है उनके पास जो संचित कर्म है, यानी इकट्ठा हुए जो कर्म है, ये संचित कर्म के अनुसार कैसे फल उसको मिले, ये सब जो नैतिक व्यवस्था है यानी कि मोरल ऑर्डर है, ये ईश्वर के वजह से होता है। तो ईश्वर जो है वो एक न्यायकारी शासक के रूप में कार्य करते हैं और जो कभी पक्षपात नहीं करते, वो नियम अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल थे, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि ये कर्म का फल कैसे मिल रहा है, किसको कितना मिलना है, वो कौन डिसाइड करता है, और परमाणु में गति कौन ला रहा है। इस प्रकार के कुछ सवाल थे जिसका आंसर, लॉजिकल आंसर नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे उसको ईश्वर से कनेक्ट किया गया कि ईश्वर ही वो कारण है, ऐसी अदृष्ट शक्ति है, अदृष्ट शक्ति जिसकी वजह से हम ये यानी अचेतन जीवन यानी अचेतन वर्ल्ड में चेतना को लेके आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि हम अगर प्रकृति पुरुष को भी देखें, जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट है सांख्य दर्शन, उसमें हम समझेंगे कि प्रकृति तो अचेतन है, बट इतने मूवमेंट्स हो रहे हैं, इतने जीव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कोई ना कोई चेतन शक्ति की वजह से आ रहा है। तो ये चेतन शक्ति का सोर्स कौन सा है? तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि चेतन शक्ति का सोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन वो पुरुष है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो कॉन्शियस है। हालांकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, वहां पे वो पुरुष को बोलता है, वैसी शक्ति जिसकी वजह से ये चेतना आ रही है। तो यहाँ पे पर अगर वैशेषिक दर्शन में देखें तो ये अदृष्ट जो शक्ति है जो कि सारे कार्य को संपूर्ण तरीके से निभा रही है, वो जो शक्ति है वो ईश्वर है। जो ईश्वर है वही सृष्टि का संचालक है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ईश्वर जो है वो सृष्टि का मटेरियल कॉज नहीं है। मटेरियल कॉज माने क्या होता है? उपादान कारण। ठीक है, दो कॉज होते हैं, एक होते मटेरियल कॉज उपादान कारण, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल कॉज जिसको हम निमित्त कारण बोलते हैं। तो ईश्वर जो है वो उपादान कारण नहीं है, बट ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, यानी कि एफिशिएंट कॉज है। यानी ईश्वर की वजह से हम जो देख रहे हैं कि परमाणुओं में गति आ रही है, परमाणु को दिशा मिल रही है, और इसी वजह से ईश्वर जो है संसार का क्रिएटर नहीं है, बट एक प्रकार से वो इसका एक डिजाइनर बोल सकते हैं, या एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि ये इसको एक शेप दे रहा है, साथ ही साथ नियंत्रित कर रहा है। तो एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है किंतु वो मिट्टी का निर्माण नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर परमाणुओं के द्वारा जगत की रचना करता है, परंतु परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन ईश्वर के बारे में समझाते हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायप्रिय और विश्व नियंता की सत्ता मानते हैं। तो वैशेषिक दर्शन जो हम ले रहे हैं ये ईश्वर में एक धार्मिक आस्था को कनेक्ट नहीं करता है, बल्कि ईश्वर को दार्शनिक आधार के रूप में देखता है। ईश्वर को ऐसा देखता है जो कि परमात्मा है, जो कि कर्म फल का दाता है और अदृष्ट है, समथिंग विच इज अदृष्ट, समथिंग जो कि विजिबल नहीं है, ऐसी शक्ति जो कि परमाणुवादी दर्शन यानी कि जो परमाणु है, परमाणु के मूवमेंट का कॉज है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो क्रिएशन और डिसोल्यूशन यानी कि सृष्टि और प्रलय की जो प्रक्रिया है वो भी ईश्वर की व्यवस्था, एक प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था मानी गई है। तो जब भी सृष्टि का समय आता है, ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है, और जब सृष्टि का प्रलय आता है
तो वहां भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही रोल होता है। यानी संयोग अगर समाप्त हो गया, परमाणु फिर से अपनी सूक्ष्म निष्क्रिय अवस्था में आ जाएंगे। तो इसी को सृष्टि प्रलय बोला जाता है, यानी कि ऐसी अवस्था जहां पे जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो स्टॉप आ जाएगी। तो वैशेषिक दर्शन अल्टीमेटली इन कंक्लूजन ईश्वर को एक विश्व व्यवस्था का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना है, जो कि कर्म सिद्धांत, परमाणुवाद, ये सब के रूप में काम करता है और सृष्टि का एक प्रकार से संचालन करता है। ठीक है, ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, क्या मानता है ईश्वर को। तो आप अगर ये सब समझ जाएंगे तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। राइट, जैन दर्शन का आपको मालूम है ऑलरेडी कि ईश्वर को मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, नॉट क्रिएटर गॉड को नहीं मानते। तो आप अब आप कंपेयर कर पाएंगे वैशेषिक दर्शन और जैन दर्शन, या वैशेषिक दर्शन या बौद्ध दर्शन, ये सब में आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे। राइट, ओके, तो क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सोचने वाली बात है, ईश्वर है कि नहीं है, अगेन लॉजिकली थोड़ा सोचेंगे तो शायद थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा। वैशेषिक वाज द एक्सटेंशन ऑफ द सांख्य दर्शन, मतलब पहले नहीं तो नहीं सांख्य आया ना, उसके बाद वैशेषिक आया ना, नहीं, कुछ ऐसा वैशेषिक है। दर्शन न्याय दर्शन का एक्सटेंशन बोल सकते हैं, न्याय वैशेषिक। सांख्य दर्शन जो है, मतलब सांख्य और योग को हम लेके चलते हैं मोस्टली, बट सांख्य न्याय वैशेषिक का, न्याय जो है वो थियोरिटिकल साइंस है, वैशेषिक का प्रैक्टिकल है। वैसे ही सांख्य दर्शन जो है थियोरिटिकल है और योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे हम टाइमलाइन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कि पैरेलली चल रहे थे। पैरेलली यानी कि उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो मुख्य फाउंडर थे, दार्शनिक थे, वो पैरेलली अपना काम कर रहे थे, पैरेलली अपने सिद्धांतों को लिख रहे थे। राइट, में हम सांख्य दर्शन को डिस्क्राइब जब भी करते हैं तो कई जगह हमने देखा है आत्मा वर्ड भी देते हैं। आपने भी कुछ पढ़ाया था पहले, तो सांख्य दर्शन का कुछ बताया था डिफरेंस, वहां आत्मा का शब्द आया था। कल संध्या जी वर्ड यूज कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, सांख्य में तो आत्मा नहीं, वहां तो पुरुष बोलते हैं। तो बोले नहीं, मैं हाँ। आपको दिखा दूंगी, और उन्होंने दिखाया भी कि आत्मा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये सांख्य में तो हाँ आत्मा मैडम, का concept सर पुरुष से ही मानते हैं प्रकृति ना। पुरुष रखता है, सर प्रकृति उसमें बोले पुरुष ना बताया सर, था सर शक्ति, सांख्य से। प्रकृति शक्ति है ना सर, आत्मा को पुरुष शक्ति प्रकृति बोलते हैं। शक्ति, सांख्य हाँ में पुरुष और प्रकृति, लेकिन पुरुष जो पुरुष है और वो आत्मा का प्रकृति। सब्स्टिट्यूट है ना, आत्मा का सब्स्टिट्यूट हाँ, है। लेकिन आत्मा प्रमाण वर्ड शास्त्र, हाँ सुनिए तो हम आत्मा का सब्स्टिट्यूट जो है वो पुरुष से ले रहे हैं। प्रकृति तो अलग हो गई, ये फिजिकल मैटर जो हो गया वो हो गया। अब वर्ड ये है कि वहां वो लोग आत्मा को नहीं, आत्मा को पुरुष के रूप में लेते हैं, करेक्ट। लेकिन कहीं कहीं जैसे कल संध्या जी वर्ड यूज कर रही थी रात वाली क्लास में, तो उन्होंने आत्मा यूज किया। मैंने कहा मैडम पुरुष बोलिए ना, जब सांख्य की बात कर रही है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, वो सेंटेंस पढ़ के दिखाया कि मैम नहीं, देखिए एक लिटरेचर में आत्मा दिया हुआ है सांख्य के लिए। तो मैंने कहा पूछूंगा, मतलब व्यवहारिक तौर पे लिख दिया होगा, लेकिन वैसे तो आत्मा वर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, आपका कहना एक प्रकार से सही है अनिल जी, बट अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कुछ शब्द हम ऐसे लेते हैं जो कि कॉमनली हम सारे दर्शन में लेके चल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं, बट एक्चुअली ईश्वर नहीं बोला, यहाँ पे अदृश्य शक्ति बोला है, बट हमने उसको ईश्वर लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। करेक्ट। अब ईश्वर में भी यहाँ पे शंकर और ये सब नहीं है। ईश्वर का मतलब वही है कि हाँ, जो अदृश्य है, बट जो कि सबको अदृश्य कंट्रोल कर रहा है, सबका संचारक है एक प्रकार से। अरूप सत्ता है। हाँ, तो वो टर्मिनोलॉजी में ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट वो फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने सिलेबस भी देखा होगा कि हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमें मेटाफिजिक्स समझना है, यानी रियलिटी, यूनिवर्स। अभी कुछ लोग यूनिवर्स को संसार नहीं बोलते हैं, हम लोग यूनिवर्स को संसार बोल रहे हैं, यूनिवर्स को विश्व बोल रहे हैं। अब टर्मिनोलॉजी में वो एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा साउंड कर रहा है, बट कुछ लोग उसको वैसा नहीं मानते। राइट, वैसे ईश्वर की बात हो गई, कुछ लोग उसको क्रिएटर गॉड बोलेंगे, कुछ लोग उसको कुछ और भगवान बोलेंगे, कुछ श्रेष्ठ पुरुष बोलेंगे, पुरुषोत्तम बोलेंगे। सबका अलग अलग डेफिनेशन है, बट यहाँ पे
हम इसको समझने के तौर पे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। वैसे जब हम नेक्स्ट क्लास में आत्मा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा आत्मा टाइप का जो वर्ड है क्या वो है या नहीं है। ये एक तो चेतन सत्ता है, एग्जैक्टली वो आत्मा नहीं बट वो एक चेतन सत्ता है, एक एनर्जी है। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी है, साइंस, बट हम उसको आत्मा ही शब्द लेके चलते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी में इधर उधर होता है।